अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था लिविंग वर्ल्ड इन टाइम एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइलेटिक लिनिएज। फाइलेटिक लिनिएज क्या होते हैं? उर्दू में हम इसको कहते हैं शजराए नस्ब। शजराए नस्ब मतलब क्या हुआ कि हमारे फोर फादर्स कौन थे, कहाँ से है। जैसा कि हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो हमारे जो आबाओ अजदाद हैं वो कहाँ से है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से है। हमारा शजरा नस्ब शुरू कहाँ से होता है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। तो हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ऐसे ही अब इसको हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। फाइलेटिक लिनिएज को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है? इट इज़ एन unbroken series of species is arranged in ancestors to descendants। अब इस डेफिनेशन को यहाँ तक हम देख लेते हैं। अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़ का मतलब क्या है? ये एग्जांपल देखें। स्पीशी ए ये एंसेस्टर है। इस स्पीशी में से एक न्यू स्पीशी की फॉर्मेशन हुई जिसका नाम है स्पीशी बी। फिर इस बी स्पीशी में से एक और स्पीशी इवॉल्व हुई जिसका नाम है स्पीशी सी। फिर इस सी स्पीशी से एक न्यू स्पीशी इवॉल्व हुई जिसका नाम है स्पीशी डी। अब ये क्या है? ए बी सी डी ये अनब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़ है जो कि अरेंज्ड हुई है एंसेस्टर टू डिसेंडेंट। अब ये एंसेस्टर्स क्या हैं? ये स्पीशी ए इसकी एंसेस्टर है। एंसेस्टर वैसे हम कहते हैं फोर फादर्स को। तो स्पीशी बी के एंसेस्टर कौन है? स्पीशी ए इसके एंसेस्टर है। स्पीशी सी के एंसेस्टर कौन है? स्पीशी बी स्पीशी ए से जाके मिलता है। स्पीशी डी के एंसेस्टर कौन है? ये सारे मिला के स्पीशी ए से जाके मिलते हैं। इनके एंसेस्टर्स ये बनते हैं। एंसेस्टर्स मीन फोर फादर्स, आबा अजदाद, टू डिसेंडेंट्स, न्यू जनरेशन। अब ये सारी स्पीशी ए के क्या कहलाएंगे? दीज आर द डिसेंडेंट्स ऑफ स्पीशी ए। सीक्वेंस, डिसेंडेंट सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस है, ए से फिर बी इवॉल्व हुई, बी से सी इवॉल्व हुई, फिर डी इवॉल्व हुई। मीन एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़ अरेंज्ड इन एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। ये हमारे पास एक डिसेंडेंट सीक्वेंस आ गई विद ईच लेटर स्पीशीज हैविंग इवॉल्व्ड फ्रॉम वन दैट इमीडिएटली प्रोसीडेड इट। अब इसका मतलब ये है कि एक स्पीशी के फ़ौरन बाद दूसरी स्पीशी इवॉल्व हुई, फिर दूसरी स्पीशी। अगर हम ऐसा करते हैं, स्पीशी सी को हम बीच में से गायब कर देते हैं, स्पीशी बी नहीं है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन डी के साथ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रोकन सीरीज़ हो जाएगी। हमने डिफ़ाइन किया अनब्रोकन सीरीज़, तो इसमें ये सीरीज़ क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो हम ब्रोकन सीरीज़ में से कभी भी फाइलेटिक लिनिएज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब स्पीशी बी इसकी जनरेशन कौन है? स्पीशी सी। अब स्पीशी सी की जनरेशन कौन है? स्पीशी डी। अगर हम ये कहें स्पीशी डी के फादर कौन है, तो हमें अगर ये स्पीशी मिस है तो हमें पता ही नहीं होगा। अगर हमें एंसेस्टर का पता नहीं है, हमें अगर फादर का पता नहीं है, तो डेफिनेटली फिर हम उसमें से उसकी जनरेशन्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम उसके एंसेस्टर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये क्या बनाते हैं? ये एक फाइलेटिक लिनिएज बनाते हैं। ये हो गया फाइलेटिक लिनिएज। फाइलेटिक लिनिएज की इम्पॉर्टेंस क्या है? दो इम्पॉर्टेंस होती हैं। नंबर वन, इट डिस्क्राइब्स द वे ऑफ लाइफ। फाइलेटिक लिनिएज हमें वे ऑफ लाइफ बताती है। नंबर सेकंड, इट इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी। फाइलेटिक लिनिएज से बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज़ होती है। अब दो पॉइंट्स हैं, वे ऑफ लाइफ और इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। वे ऑफ लाइफ को हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये पता है कि एंसेस्टर ए है, एंसेस्टर ए से स्पीशी बी बनी, फिर इस स्पीशी बी से इन्वॉल्व हुई स्पीशी सी बनी, फिर स्पीशी सी की एवोल्यूशन हुई और स्पीशी डी की फॉर्मेशन हुई। हमें ये एक वे बना रहा है, पूरा एक रास्ता हमें बताया जा रहा है कि यहाँ से स्पीशीज़ की एवोल्यूशन यहाँ तक ऐसे हुई। तो ये क्या है? ये हमें वे ऑफ लाइफ के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के बारे में बताया जा रहा है कि लाइफ यहाँ से एग्जिस्ट हुई और यहाँ तक। नेक्स्ट है इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी कैसे हुई? कि ए स्पीशी से जब न्यू स्पीशी की फॉर्मेशन हुई, हम नेक्स्ट दूसरे तरीके से देख लेते हैं। ए स्पीशी से स्पीशी के इवॉल्व हुई,
फिर स्पीशी के अंदर एवोल्यूशन हुई तो स्पीशीज़ एल बनी, फिर एल के अंदर एवोल्यूशन हुई स्पीशीज़ एम बनी। तो ये क्या है, ये डाइवर्सिटी के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी हम कहते हैं वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बायो मीन होता है लाइफ, बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी वैरायटी को कहते हैं, मीन अक़साम में इजाफा, वैरायटी इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इसका फाइलेटिक लिनिएज का क्या फ़ायदा है, इंक्रीज़ बायोडाइवर्सिटी, मीन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज़ हो रही है, नंबर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अब तक जो नाउन स्पीशीज़ हैं अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट वो कितनी हैं, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट देयर आर 25 लाख स्पीशीज़ आर नाउन टुडे। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हम कहते हैं 2.5 मिलियन स्पीशीज़ अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी हुई हैं साइंटिस्ट को। अब 2.5 मिलियन स्पीशीज़, अब यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर लें कि 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लैक्स, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो हमारे पास टोटल स्पीशीज़ कितनी है, 2.5 मिलियन। अगर हम इनको लाख में कन्वर्ट करें तो 25 लाख स्पीशीज़ बनती हैं। अच्छा, इनमें से कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, इंसेक्ट्स कितने परसेंट प्रेजेंट हैं, 53.1% इंसेक्ट्स हैं। एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि इंसेक्ट्स के अलावा बाकी एनिमल्स कितने परसेंट प्रेजेंट हैं, 19.9%। अच्छा, ये अदर देन इंसेक्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी एनिमल के ग्रुप में आते हैं, तो एनिमल्स के ग्रुप को सब डिवाइड करें तो उसके अंदर इंसेक्ट्स भी प्रेजेंट हैं। इसीलिए जब हम एनिमल्स को रिपोर्ट करते हैं इंसेक्ट्स को एक्सक्लूड करके तो 19.9% लिखते हैं। वेस्क्यूलर प्लांट्स मीन बड़े बड़े प्लांट्स जो होते हैं उनको हम नाम देते हैं, ये कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं, 17.6%। नेक्स्ट अदर का मतलब फंजाई हैं, एल्जीज हैं, प्रोटोजोआ, ये 9.4% प्रेजेंट हैं जो कि नाउन स्पीशीज़ में आते हैं। अब यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, दिस लिस्ट इज़ फॉर बीइंग कंप्लीटेड, अभी भी ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है। क्यों, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट जो कि एस्टिमेटेड रिज़ल्ट है वो ये कहते हैं 5 to 30 मिलियन स्पीशीज़ अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, बट जो उनमें से अब तक आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं और वो हैं 2.5 मिलियन या 25 लाख स्पीशीज़ अब तक आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। ये एक अंदाज़ा लगाया गया है कि 5 to 30 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, बट नॉन स्पीशीज़ 2.5 मिलियन है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये दो अलग चीज़ें हैं। नॉन स्पीशीज़ 2.5 मिलियन है, एस्टिमेटेड स्पीशीज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ 5 to 30 मिलियन स्पीशीज़ हैं। अब डिफरेंस क्यों है, इसलिए है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट होती है, वो प्रिजर्व्ड ही नहीं हुए। फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, अगर ये डेड हो जाते हैं सॉइल के अंदर तो ये मिक्सअप हो जाते हैं, तो इनकी बॉडी के या इनके कुछ फॉसिल्स नहीं मिलते, जिसकी वजह से हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते और उनका कोई रिकॉर्ड हमें मिलता ही नहीं है। तो ये हमारा टॉपिक था आज फाइलेटिक लिनिएज के बारे में। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।